नाजरीन आदाबो तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। पेश हैं आज की सुर्खियां। असेंबली इंतखाबात जम्मू में बीजेपी का तसल्लुत बरकरार। 29 नशस्तों पर पार्टी की शानदार जीत। दफा 370 की मनसूखी के बाद होने वाले पहले असेंबली इंतखाबात में 2014 के इंतखाबात से इजाफी सीटें हासिल की। ताहम बीजेपी को उस वक्त धचका लगा जब जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना नौशहरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के हाथों शिकस्त पा गए। जम्मू में बीजेपी के फतहयाब उम्मीदवारों ने जश्न मनाया। इंडियन अलायंस 48 नशिस्तों पर कामयाब। उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बडगाम असेंबली हलकों से फतेहयाब। कहा, इत्तेहाद लीडर मुंतखब करने के बाद हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। इस मैंडेट से एक बात तो बिल्कुल तय है कि आम तौर पे लोगों ने बीजेपी की जम्मू कश्मीर को जो सियासत रही है उसके खिलाफ दिया है। वोट तकसीम नहीं हुए। मुझे लगता है लोगों ने बहुत समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब हम जो अलायंस के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन 5 सालों में लोगों को एक साफ सुथरा और एक ऐसी हुकूमत दे जो लोगों की उम्मीदों पे बराबर उतर आए। लेटेस्ट पोजीशन मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमें शायद उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली हैं। अगर इस इलेक्शन से पहले आपने मुझे कहा होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये पोजीशन होनी है तो मैं शायद उस चीज़ को मानता नहीं। खासकर पार्लियामेंट इलेक्शन में जो हमारा हाल हुआ, मानता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ ऐसे लोगों से वोट मिले होंगे जो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी भी वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और बीजेपी की साजिशों को रोकने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मौका देने के लिए तैयार थे। अब हमारी, जैसे मैंने कहा, हम लोगों के उम्मीदों के बराबर जो है उतर आएँ और अपना काम करें। लेकिन अब as grateful as I am for this vote of confidence reposed in me by the National Conference President, this is a decision for the legislative party of the National Conference. It is a decision to be taken by the allies together. The National Conference Legislative Party has not met. Let the National Conference Legislative Party meet. I am not staking a claim to the Chief Ministership of Jammu and Kashmir. It is for the alliance, for the elected members to decide who they feel should lead the state over the course of the next 5 years. असेंबली इंतखाबात में पुंछ हवेली हलका से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार एजाज जान की शानदार जीत। 41,162 वोट हासिल करके अपने मद्दे मुकाबिल चौधरी अब्दुल गनी को शिकस्त दी। चौधरी अब्दुल गनी ने कुल 30,507 वोट हासिल किए। मकसूद चौधरी ने तीसरी पोजीशन और चौथे और 5वीं पोजीशन बिल तरतीब शाह मोहम्मद तांत्रे और शमीम गनई ने हासिल की। और जितने भी मेरे साथी जहां कहीं भी हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। ये जीत मेरी जीत खाली नहीं है, ये पुंछ की आवाम की जीत है जो मुश्किलात मुसीबतें पिछले 10 सालों में
मरकज़ की सरकार ने हमारे रियासत के ऊपर डाली, हमारे लोगों के ऊपर डाली, ये नतीजे, ये रिजल्ट आज के साबित करते हैं कि मरकज़ की सरकार ने जम्मू कश्मीर के ऊपर ठीक सलूक नहीं किया है। नतीजे हमें पहले ही पता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात एक भारी मैंडेट के साथ जीतेगी और इस जीत में कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। पूरी रियासत में जो जीत हुई है, मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अब हमें वो ताकत मिले जिससे हमारे लोगों की मुश्किलात हल हो सकें। सुरनकोट हल्का इंतखाब से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अकरम ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने 34,201 वोट हासिल किए और शहनवाज चौधरी ने 25,350 वोट हासिल किए। मरहूम सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी के खाते में 23,773 वोट आए। इस तरह मोहम्मद अकरम फतेह याब हुए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे रब का बड़ा करम हो गया कि मेरे वोटरों ने, मेरे सपोर्टरों ने जिस तरह से प्यार, लगन और खुलूस के साथ अपना मोहब्बत का इज़हार किया और अपने वोट को मेरी माओं ने, मेरी बहनों ने, बच्चियों ने, सब ने जो बैलेट बॉक्स के अंदर डाला, तो मेरे रब ने रहम कीजिए कि दिलों के लोगों के दिल मोड़ दिए थे। सर क्या मैसेज? सर मैं अपने लोगों से यही मैसेज देना चाहता हूँ क्योंकि एक तो हमें मोहतरम मरहूम मुश्ताक बुखारी साहब का जो इंतकाल हो गया उसको हमें बड़ा सदमा है, ज़ाती तौर पे भी हमें और पूरे सुरनकोट में। इस वजह से मैं तमाम लोगों को आपके साथ ये कहता हूँ कि कोई नारा नहीं लगाएगा, कोई किसी तरह की कोई खुशियाँ उस तरह की नहीं मनाएंगे कि जो है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे घर आएँ, हम वहीं बैठ के यानी सादगी के साथ जो भी कहेंगे वो करना। पहले तो सरकार जो है इसके पास तो कोई पावर ही नहीं है, तो गवर्नर के पास ही हम तो अपनी कोशिश करेंगे जो भी लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जैसे रोड, पानी, बिजली है, तो यही हमारे मसाइल रहेंगे इंशाल्लाह और पूरे दमखम के साथ हम लड़ेंगे इंशाल्लाह सरकार के साथ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखो जनाब, मेरी कोई जमात नहीं है, मेरी जमात है मेरे वोटर और सपोर्टर। मैं उनसे पूछूंगा, जो वो फैसला मुझे देंगे मैं उनके साथ जाऊंगा। हल्का इंतखाब मेहंदर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही उम्मीदवार जावेद राना ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदा मुर्तजा खान को शिकस्त दी। जम्मू कश्मीर के अवाम की जीत है और ये जीत जो है इस बात की अक्कासी करती है कि जो 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के साथ जो नाइंसाफियाँ हुई, जो बर्बरियत हुई, जो यहाँ जबर और तोबियान की चक्की चली और जिसके खिलाफ मेरी आवाज़ हमेशा बुलंद रही है, ये उसका नतीजा है कि आज इंशाअल्लाह ताला मुझे पब्लिक ने मैंडेट दिया है। और मेरा वो चैलेंज जिसमें मैं जब 5 अगस्त 2019 को स्टेट के तशख़्ख़ुस को तहक़ीक़ किया, ज़ेर ज़बर किया और हाउस अरेस्ट के बाद मैं मैंडर में पहली बार आया था, तो मैंने देश के प्रधानमंत्री साहब को चैलेंज किया था कि देश के प्रधानमंत्री साहब, अगर आपने अखलाकी जुर्रत है आप इलेक्शन करवाइए और मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़िए। आज मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पब्लिक ने और अल्लाह तबारक ताला ने मेरा वो चैलेंज, उसमें मैं कामयाब हो गया। आज मोदी साहब की जमात जो है उसका जम्मू कश्मीर से सफाया हो गया है और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि पीर पंजाल से हमने उसको लखनपुर कर दिया है। और मैं ये कहूँगा कि ये जीत डेमोक्रेसी की है, ये जीत यहाँ के जी शहूर वोटर्स की जीत है जिन्होंने मेरे साथ दिन रात लगाए। इतनी बड़ी साजिशें होने के बावजूद, इतनी बड़ी कंस्पिरेसी होने के बावजूद और यहाँ जो हमारे जो मुखालिफ तंजीमें थी, पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि RSS और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की ज़मीर खरीदने की कोशिश की। मैं हमेशा ये कहता रहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग और पर्टिकुलरली खिता है पीर पंजाल के, यहाँ का गुजर, यहाँ का पहाड़ी ज़मीर फरोश नहीं है। उन्होंने अपनी ज़मीर का फैसला किया है और आज इंशाअल्लाह ताला हमें भारी जीत हुई है। वो मैं ये क्रेडिट जो है ये लोगों को दूंगा, नौजवानों को दूंगा और मेरी माएँ, मेरी बहनें जो मेरे साथ चलती रही उनको मैं ये क्रेडिट। थैंक यू सर। नाज़रीन, उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए उर्दू चैनल। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें।
खुदा हाफिज।